अल्लाह ताला पूरा फैज़ान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमारी नस्लों को अता फरमाए। जब ख़वातीन ने अपने हाथ काटे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हाथ काट लिए। ये पूरी बात हमने पिछले जुमे सुन ली। अब उसके बाद मामला ये हुआ कि पहले तो चूंकि हज़रत जुलेखा आपके हुस्न से वाकिफ थी, बाकी ख़वातीन को आपके हुस्न का शोहरा पता नहीं था, लेकिन शोहरा था, वाकिफ नहीं थी। तो अब वो भी इनका हुस्न देख चुकी और हैरान ये थी कि इनके सामने पूरी सल्तनत की खूबसूरत औरतें बैठी हैं और खाना भी लगा हुआ है। तो ना खाने पर नजर डाली ना औरत पर नजर डाली। ये कितनी बड़ी बात है। ना खाने की तरफ देखा ना ख़वातीन की तरफ देखा, निगाह झुका के खड़े रहे। अब अगली आजमाइश हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये हुई कि अब ख़वातीन ने मुलाकात करने, ज़ियारत करने के लिए जो है पैगाम भेजने शुरू कर दिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर क्या दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये जो औरतें मकर कर रही हैं इससे बेहतर है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। अब यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि अल्लाह मुझे बेहतर है कि जेल में डाल दिया जाए, इससे कि ये जो जिस मकर की तरफ औरतें बुलाती हैं, कहा कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये कह देते कि मुझे आफियत के साथ बचा ले तो फिर अल्लाह जेल में भी ना जाने देता। तो यहां फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत जो हो वही होता है। ये हुजूर पाक ने अपनी उम्मत की तरबियत के लिए ये बात सिखाई, क्योंकि हुजूर पाक फरमाया करते थे कि सबसे बड़ी जो दुआ है वो आफियत है, खैर व आफियत के साथ जिंदगी गुजर जाए। इसलिए नबी पाक जो दुआ मांगते थे वो मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूं कि जिंदगी में मुझे कोई उलझन ना आए। एक बंदा दुआ मांग रहा था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। वो दुआ क्या मांग रहा था? वो अल्फाज ये मांग रहा था, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे क्या दे? सब्र दे। तो हुजूर पाक ने फरमाया गोया कि तू आजमाइश मांग रहा है जिसके ऊपर सब्र मांग रहा है। यानी सब्र तो होता है ना, जब आजमाइश आती है तो फिर बंदा वावेला ना मचाए तो उसको सब्र मिल जाए। कहा कि अल्लाह से यूं ना कहो कि तुम्हें सब्र दे, ये कहो कि या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। इसलिए एक बीमार को नबी पाक पूछने गए तो वो दुआ मांग रहा था, जितनी बीमारी देनी है, जो दर्द देना है, अल्लाह यहीं दे दे, आखिरत में मुझे बचा लेना। तो नबी पाक ने कहा यूं ना कहो, बल्कि अल्लाह से कहो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, और जब क़यामत हो तो मुझे आग के अजाब से बचा लेना। ये दुआ मांगनी चाहिए। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अच्छी नेमत, अच्छी चीज, अच्छी जिंदगी, ये सवाल किया करें। यानी हम जो अपने आप को अजियत में डालने का सवाल करते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह से मकान भी मांगे, अल्लाह से दुकान भी मांगे, कारोबार भी मांगे, बच्चों की तालीम भी मांगे, सेहत भी मांगे, गाड़ी भी मांगे। मांगने में क्या है भी, मांगते रहे। नहीं मिलेगा तो उस दुआ के बदले क़यामत की सवारियां अल्लाह अता फरमा देगा। यानी किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन दुआ का असर जरूर होता है। तो बाज दफा बंदे के ज़हन में ये शैतान वसवसा डाल दे, यार ये दुनिया बड़ी जो है ना वो खतरनाक है, ये मांगनी नहीं चाहिए। देखें, दुनिया वो खतरनाक है जो आपको अल्लाह से दूर करे। जो दुनिया अल्लाह के करीब करे वो हकीकत में दुनिया नहीं है, बल्कि वो आखिरत ही है। तो गुर्बत जो होती है, सख्त तरीन गुर्बत, ये बंदे को कुफर के करीब भी ले जाती है। जिसमें सब्र ना हो तो ये फाके जो होते हैं, फखर जो होता है, ये कुफर के करीब भी ले जाता है। अब हम सब्र कर सकते हैं, हमारी औलाद कैसे करेगी? एक सहाबी रसूल नबी पाक के पास आया, कहता है कि मेरी औलाद नहीं है, तो मैं जितना भी माल है चाहता हूं कि मैं अल्लाह की राह में दे दूं।
तो आप क्या फरमाते हैं? हुजूर पाक ने कहा नहीं ऐसा ना करो, बाद में अल्लाह तुझे औलाद दे देगा, तो सारा माल ना अल्लाह को दो। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह आधा दे दूं? कहा नहीं आधा भी नहीं। फिर उसने पूछा कि तीसरा हिस्सा दूं? तो कहा ये ठीक है तीसरा दे दे, 3 हिस्से रख ले। और बाद में अल्लाह ने उस सहाबी को औलाद भी अता फरमा दी। तो मतलब देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फकर और ज़ुहद इख्तियारी है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए क्या दी? 40वां हिस्सा खैरात करो। ज़कात जो है वह 2.5% है, जो है वो 40वां हिस्सा है। उशर जो है वो निस्फ उशर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम पानी खरीद कर लगाते हैं। मतलब 100 मन अगर फसल हुई है तो 20 मन सदका करना हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है, करना ही करना है। कोई बहाना बनाए या बहाना ना बनाए, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के अंदर डूबा हुआ दाना उसको अल्लाह ने निकाला है, वो अंदर ही उसको भस्म कर देता तो ना दाना बाहर आता, ना गल्ला होता, ना अनाज होता। अल्लाह की मर्जी है, उसने बाहर निकाला है। तो वो कहता है वह आतू हक्काहू यौमा हसादी, तो जब तुमने फसल काटी है तो पहला मेरा हक है, मुझे अदा करो, बाद में इसको रोटी टुकर खाओ। तो वो फिर गुरबा मसाकीन तक पहुंचाना जरूरी है। तो अलगर्ज जितने भी अबाब बैठे हो, ये शरीयत मुतारा की तालीम हमें इस बात पे उभारती है कि हम अपने बच्चों को फकीर ना छोड़ें, बच्चों के लिए तिजारत करें, बच्चों के लिए अच्छी जॉब करें, बच्चों के लिए कुछ ऐसा इकट्ठा करें। आप अपनी कोशिश जरूर करें, बाकी चीजें तो अल्लाह के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती। हलाल ज़रा इख्तियार करना ये खिलाफ शरीयत नहीं है। हलाल पैसा इकट्ठा करना और उसकी ज़कात देते रहना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। शरीयत के खिलाफ है हराम कमाना, डकैतियां करना, चोरियां करना, और इसी तरीके उसको फिर हराम जगह पर खर्च करना, ये शरीयत इसको बुरा समझती है। जबकि हमारे यहाँ जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब बस कनात करो, तुम जो है ये, अब एक बंदा तबलीग में चला जाए, साल भर तबलीग में रहे, वो काम तो दीन का कर रहा है, और अगर उसकी बीवी पीछे से भीख मांग रही है तो उसकी तबलीग अल्लाह को कबूल नहीं है। समझ में आई बात? या वो तबलीग के अंदर जाके वहां बड़े बड़े वडेरे होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, उनसे भीख मांगे कि भाई मैं तो अल्लाह की राह में निकला हुआ हूं, लिहाजा मेरी तुम खिदमत करो। तो ऐसा शख्स वो नबी पाक के रास्ते पर नहीं है, ये बात याद रखें। चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई मुफ्ती है, हर बंदे पर लाजिम है कि अपनी फैमिली सिस्टम को मजबूत करे। एक बंदे ने आकर पूछा कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं, कहा बीवी बच्चों का घर बना लिया है? ये हदीस है, सियासित्ता में मौजूद है। कहा बीवी बच्चों का घर बना लिया है? कहा कि नहीं। कहा कि हुजूर पाक ने कहा कि पहले उनका घर बनाओ, उनको सेटल करो, उसके बाद तुम जिहाद में जाना है तो चले जाओ। जिहाद सबसे बड़ा इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा अमल हुजूर को पसंद, अल्लाह को पसंद है, नबी को पसंद है, वो जिहाद है। और हुजूर पाक फरमाते हैं जिहाद में भी जाने से पहले तुम अपने बीवी बच्चों का रहन सहन जो है वो उनको खुद कफील करो। अब हमारे यहाँ ये चक्कर नहीं है, जो जिस चक्कर में लगा हुआ है वो उधर ही लगा हुआ है, तो वो दीनदारी नहीं है। कोई बंदा किसी दरबार पे जाके बैठ जाए और उसके बच्चे भूखे मर रहे हो तो वो पीर साहब के रास्ते पर नहीं है। कोई किसी तबलीग के साथ चला जाए, तबलीगी जमात हमारे मसलक की भी है, बाकी मसलकों की भी है, मैं किसी एक को अटैक नहीं कर रहा, सबको बोल रहा हूं कि दीन का वो रास्ता है जिसमें सबसे पहले फैमिली मजबूत हो, सबसे पहले बच्चों का हक अदा किया जाए, सबसे पहले बच्चों की तालीम और नॉलेज पर, फैमिली सिस्टम के ऊपर। मुझे बताएं, जिस घर से बाप ही निकल जाए उस घर में बच्चा क्या करेगा, उस घर की बेटी क्या करेगी, उस घर की बहन क्या करेगी, उस घर का फर्द क्या करेगा, कमजोर क्या करेंगे, बीमार क्या करेंगे। तो वो कोई दीनदारी नहीं है। दीन ये है कि सबसे पहले आपके घर के अंदर जितने हो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, उसके बाद वो सारे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हो, मर्द जो है, और औरतें घर में पढ़ती हो, ये दीन है। उसके बाद आपको अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप जाएं अमेरिका में तबलीग करें या जहां मर्जी तबलीग करें, सबसे पहले आपका घर है। अगर घर किसी का सेट नहीं है, घर किसी का मोहताजी का शिकार है, बेअमली का शिकार है, वो पूरी कायनात भी फतह कर ले तो अल्लाह को उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि सबसे पहला अपना घर। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है।
कुरान में है। अपने आप को बचाओ, अपनी जानों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने अहल को बचाओ, उसके बाद अगले मामलात हैं। तो इसलिए आप जितने भी दोस्त हो इस पैगाम को अपने बच्चों तक, घर वालों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले माली तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे इनका माइंड सेट साफ सुथरा हो, मुत्तकी परहेजगारी वाला हो, तकवे वाला हो, शऊर वाला हो, ये किसी तरीके से भीख ना मांगते हो, ये नॉलेज में बाकमाल हूं, ये अमल में बाकमाल हूं, ये हर तरह से सेटल हूं। तो फिर खुदा की कसम ये पैंट शर्ट पहन कर भी नात पढ़े तो अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद है। ये वो सच्ची बातें हैं जो अमूमन बयान नहीं की जाती। हर बंदा अपने नाम और अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, और फैमिली निज़ाम जो है जिसकी तरक्की और जिसका अरूज अल्लाह को पसंद है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो फैमिली सिस्टम, खानदान, कुनबा, इसकी तरक्की इस्लाम को मकसूद है। और एक खानदान जब तरक्की करता है तो उसके इर्द गिर्द सारे लोग तरक्की करते हैं। जब सारे तरक्की करते हैं, मुआशरा, इलाका, शहर वो आबाद से आबाद होता चला जाता है। तो जहां पर एक फैमिली ही तरक्की याफ्ता नहीं है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले कैसे तरक्की करेंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगा कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं ये बदअमली और बुरे काम की तरफ बढ़ूं, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह मेरी मेहरबानी फरमा और मदद फरमा। और अल्लाह ने कैसे मदद की, ये इस सिलसिले में तकरीबन आपका साल बीत गया मिस्र के बाजारों में, अजीज़े मिस्र के यहाँ। उसके बाद ये केस या इस तरीके से हल किया गया। वो सारे अब वडेरे जानते थे कि हजरत यूसुफ सच्चे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मामला क्या होना है। अब अल्लाह की मशीयत एज़दी नहीं हावी होना था। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने हुक्म और अपनी बात के ऊपर गालिब है। तो उन्होंने फैसला किया कि इनको जेल भेज दिया जाए। जब जेल में हजरत यूसुफ गए, आप मिस्र की जेल के अंदर जब आप गए तो जेल के बाहर लिखा हुआ था, ये जेल जो है वो जिंदों का कब्रिस्तान है। जेल के बाहर ये लिखा था, ये जिंदों का कब्रिस्तान है, यानी ना उम्मीद लोग वहां रह रहे थे। जैसे ही आप अंदर दाखिल हुए और आपके रुखसारों के नूर से जेल का अंधेरा दूर हो गया। और जेल का जो यानी कि चौकीदार था, जेलर था, उसने कहा कि हजरत मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि आपके कुर्ब में जितने लोग रहते हैं उन सारों के ऊपर मैं नरमी करूंगा, खाने पीने और लिबास के मामले में मैं जरूर ताउन करूंगा। और फिर सुभान अल्लाह, जेल का अजीब ही मंजर था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी किसी बीमार के माथे पर हाथ रख के इयादत फरमा रहे हैं, कभी किसी गमजदा का गम दूर कर रहे हैं, ना उम्मीदों को उम्मीद दिला रहे हैं। आप वहां पर अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जला रहे हैं, कोई गम नहीं था। कभी भी आपने रो कर ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे एक तो मकाम नबूवत दिया और दूसरी तरफ मुझे जेल में डाल दिया। कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप एक ही बात करते थे, ऐ लोगों मायूस ना होना, जितने मर्जी मुश्किल हालात हैं अल्लाह जरूर नूर की किरणें भेजेगा और नजात के रास्ते देगा। वो लोगों को आप यूं समझाते, उनको शिरक और कुफर से बाज रहने की हिदायत देते, बाअखलाक रहने का सबक पढ़ाते। यहां तक के 5 साल तक आपने जेल के अंदर लोगों को अल्लाह ताला की मोहब्बत का जाम पिला दिया। और फिर लोगों को आप बताते कि मेरे पास इल्म है, अगर तुम कोई ख्वाब देखो तो उसकी ताबीर भी मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि तावील का इल्म मुझे अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। तो बादशाह के 2 जो है वो खादिम, एक शराब पिलाने वाला और एक रोटियां पका के पेश करने वाला, वो 2 खादिम पेश हुए थे जेल में, क्योंकि उनके ऊपर जहर का मुकदमा था कि इन्होंने जहर दिया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो दोनों आए और आके पूछते हैं कि हम दोनों ने ख्वाब देखा है। जिस बंदे ने शराब पिलाता था उसने ख्वाब देखा कि बैल है अंगूर की और उसको 3 गुच्छे लगे हुए हैं, और मैंने वो तीनों गुच्छे तोड़े हैं और उनको निचोड़ा है। निचोड़ के वो जो रस था वो मैंने जाम में भरा है
और दूसरे ने कहा कि मेरे सर के ऊपर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और वो रोटियों से भरी हुई हैं और टोकरियों के ऊपर परिंदे बैठे हैं जो उन रोटियों को खा रहे हैं। तो अब इसकी ताबीर बताइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने अंगूर निचोड़े हैं उसकी ताबीर ये है कि वो जल्दी रिहा हो जाएगा और वो अपने बादशाह को जो है वो शरबत पिलाएगा, जाम पिलाएगा। और जिसने ये ख्वाब देखा है कि रोटियां टोकरी उठाई हुई है और उसमें परिंदे खा रहे हैं, उसकी ताबीर ये है कि उसको सजाए मौत होगी और उसकी गर्दन काट दी जाएगी और वो गर्दन जब फेंकी जाएगी तो उसको चिड़ियां जो हैं वो नोचेंगी। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फौरन कहा गया कि वो दोनों कहने लगे ना 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 ना, हमने तो कोई ख्वाब नहीं देखा है, हमने तो कोई बात नहीं देखी है। यहां काबिल तवज्जो बात है, सूरह यूसुफ में ये पैगाम हमारे लिए अल्लाह ने दिया है। जब उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब नहीं देखा, हमने तो ख्वाब घड़कर आपके सामने बयान किया है। हजरत यूसुफ फरमाते हैं मियां ख्वाब देखा है या नहीं देखा, जो मैंने बोल दिया है रब ने वो अब कर दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी की जबान से जो बात निकल जाए वो अमर होती है, वो हक होती है, वो जो है वो पत्थर पर लकीर होती है। कहा कि मियां अब जो तूने देखा है या नहीं देखा, झूठ बोला या सच बोला, अब जो मेरी जबान से निकला है वो तकदीर हो के रही है। मुझे बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कहें तो वही अमर और हक हो जाए और तकदीर बन जाए, तो मुझे बताइए हजरत यूसुफ के इमाम हजरत मोहम्मद अरबी जो कहेंगे वो हक क्यों नहीं होगा? है? तो ये नबियों की शान है, अल्लाह के नबी की ये इज्जत और मकाम है, ये कुरान के ये अल्फाज हैं। तो मतलब ये है करने वाला सब कुछ अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, लेकिन ये मुकर्रबीन हैं अल्लाह के, इनको अल्लाह ने नबूवत के ताज दिए हैं, इनके सर के ऊपर वो ताज सजा है जिसमें कोई जन और शुबा नहीं है। हमारे ऊपर शुबा हो सकता है कि ये बंदा वली है कि नहीं है, ये कुतुब है कि नहीं है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि नहीं है, ये जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, सब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबी ये बिल यकीन जन्नत में जाएंगे और ये बिल यकीन अल्लाह के मुकर्रब हैं और जो कह देते हैं अल्लाह वो कर देता है, उसमें कोई शुबा नहीं रहता है। तो यही बात हुई, कहा कि मियां अब तुमने देखा है या नहीं देखा है, अब जो होना था वो हो चुका, वही हुआ। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी बात कही कि मियां अब तुम आजाद हो जाओगे और बादशाह के पास जाना तो जरा बता देना, हमारा जिक्र चले तो वहां कर देना। तो या मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अब ये बात आम बंदा करे तो उसके लिए जायज है, वो कर सकता है, और बाद जायज अमूर भी नबियों को अल्लाह इजाजत नहीं देता कि वो करें, नबियों को इजाजत नहीं होती कि वो करें। कि जब गैरुल्लाह की तरफ आम बंदा जा सकता है किसी मुकर्रब बंदे के पास, लेकिन नबी, क्योंकि अल्लाह के दरमियान, नबी और अल्लाह के दरमियान कोई वास्ता ही नहीं होता, तो नबी किसी को नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये मामला कर दो, नबी नहीं कह सकता। अब उसके बाद वो शख्स आजाद हो गया, दूसरा कत्ल कर दिया गया, अब वो अल्लाह ने उसको भुला दिया।